हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, और ये आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट कैसे होते हैं। लिस्ट देयर थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और उसके तीन प्रॉपर्टी में हम लोग को दिखाना है डिफरेंसेस क्या है, या लिस्ट वाइज। तो पहले क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड, वो हम लोग को समझना है। कोवैलेंट कंपाउंड those type of compound which are formed which are formed by sharing of electrons, sharing of electrons which called covalent compound। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देख लें तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं CH4, ए मीथेन इज द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे है, तो ये समझो कोवैलेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। कैसे शेयरिंग हो रहा है, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को कंप्लीट करना होता है डुएट और कार्बन को कंप्लीट करना होता है ऑक्टेट। मींस कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये शेयर करता है, तो ये हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह दूसरा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, उसी तरह 4 अलग अलग हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करने से हाइड्रोजन का डुएट तो कंप्लीट हो जाता है, साथ साथ हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट साथ साथ कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब इसमें क्वेश्चन है व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट क्यों होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड आर different from ionic compound because ionic compound ionic compounds are formed by transfer of electron, while covalent compound are formed by sharing of electron। और अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है और अगर डिफरेंस वाइज लिखना है तो एक तरफ में आप लोग लिख लो कोवैलेंट कंपाउंड और दूसरी तरफ में लिख लो आयनिक कंपाउंड। ओके, और इसके बीच में आप डिफरेंस, पहला कोवैलेंट कंपाउंड, these compounds are formed by these compounds are formed by sharing of electron, और इसमें लिख सकते हो these compounds are formed by transfer of electron।
इसके अलावा दूसरा अगर हम लोग बात करें तो these are poor conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट यहाँ पर ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। these are good conductor of heat and electricity। ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर तीसरा डिफरेंस लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं these are soft and have low melting point and boiling point। और इसमें लिख सकते हैं these are hard and have high melting point and boiling point। ये इस तरह से आप लिस्ट भी बना सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।